दोस्तों, वाटिका जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। 2213 पीटी कैसे आसानी से निकाला जाए, जनरल में कैसे स्कोरिंग किया जाए। जनरल में स्कोरिंग करने के लिए आपको सीधे 150 का टारगेट करना है और यह 150 कैसे आएगा, इसी पर हम आज बात करेंगे। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लगभग 4 महीना की स्टडी में जो है 144 मार्क्स लाए हैं, जो अभी आपको हम अपना मार्क्स दिखाए हैं। 144 लाने के लिए आपको पीटी एग्ज़ाम निकालने के लिए लुसेंट काफ़ी है। लुसेंट का वो कौन सा बुक, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, जो पतला वाला आता है लुसेंट, जो इसका कुट ब्लू रहता है, सामान्य अध्ययन, वो उसको आप जितना बार पढ़ जाइए, अभी से एग्ज़ाम होने तक 10 बार, 15 बार, 12 बार, यानी आप जितना बार चाहते हैं सकते हैं उतना बार पढ़ जाइए लुसेंट को। और कैसे पढ़ें उसका भी तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, उसमें कितना विषय है, लगभग इतिहास का 3 पार्ट है, ज्योग्राफी का 2 पार्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, साइंस का 3 पार्ट है। तो उसमें कैसे पढ़ें, एक विषय पढ़िएगा तो ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाइएगा। एक विषय पढ़िएगा तो 1 घंटा पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाएगा, तो 1 घंटा से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको लुसेंट 5 घंटा 4 घंटा पढ़ना होगा प्रतिदिन। तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने का तरीका क्या है, तो 3 चैप्टर ले लीजिए, शुरू स्टार्ट कीजिए ऐसे। एक प्राचीन इतिहास उठा लीजिए, दूसरा पॉलिटी उठा लीजिए, यानी कि नागरिक यानी संविधान। तीसरा एक उठा लीजिए साइंस में से, साइंस का कोई एक पार्ट उठा लीजिए, जैसे फिजिक्स, और इधर हो जाएगा पॉलिटी, इधर हो जाएगा प्राचीन इतिहास। और विविध अचानक याद नहीं होगा, विविध जो है वो ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। तो विविध जो है वो बहुत कम मात्रा में माने मजाक के तौर पर पढ़िए, इंटरटेनमेंट के तौर पर, आधा पेज 1 पेज, तो विविध यानी इतना जो है 4 चैप्टर जो है एक साथ लेके चलिए। और इसमें 4 चैप्टर प्रतिदिन पढ़िए। और जैसे ही इसमें से कोई भी सेक्शन ख़त्म होता है, मान लीजिए कि फिजिक्स जो है ख़त्म हो गया तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए पॉलिटी ख़त्म हो गया तो भारत का भूगोल स्टार्ट कर देंगे। इधर मान लीजिए कि प्राचीन भारत ख़त्म हो गया तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर देंगे। फिर मध्यकालीन ख़त्म हो जाएगा तो आधुनिक स्टार्ट कर देंगे। फिर इधर भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। फिर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। और विविध तो कंटिन्यू चलते रहेगा। और जब ये तीनों सीरीज में इसे इस तरह से जो है पढ़ लीजिएगा, तब तक इधर विविध भी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कीजिए। जो यानी कहने का मतलब हुआ कि हमेशा जो है 3 सब्जेक्ट आपका रनिंग में रहना चाहिए। जो ख़त्म होता है तो दूसरा पार्ट उठा लीजिए, यानी कि हमेशा 3 चैप्टर पढ़ते रहिए। और पढ़ने कैसे पढ़ें, तो लुसेंट उठा लीजिए और उसके बाद एक लाइन को कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ते रहिए। और उसके बाद आगे बढ़िए, फिर महीने में 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ये नहीं कि जैसे कहानी या किताब पढ़ते हैं वैसे धारा प्रवाह की तरह पढ़ते गए धाएँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको याद करना है, समझना है। और ज्योग्राफी जो है हमेशा तथ्य पर याद कीजिएगा। और उसके बाद क्या बोलता है, मान लीजिए कि आप 5 बार लुसेंट पढ़ गए, या नए स्टूडेंट के लिए 5 बार कम से कम लुसेंट पढ़िए। और मान लीजिए पुराना स्टूडेंट है तो उनको जो है से पूरा लुसेंट पढ़ना नहीं है, उनको जो है
क्या करना है, मान लीजिए कि आप लूसेंट में लगभग 50% या 60% जानते हैं, आपको ऑलरेडी याद है, तो आपको पता होगा जब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन है इसको हमको याद है या इसको हम नहीं भूल पाएंगे। लगभग 4 महीना 5 महीना अगर याद रहता है अच्छा तरह से तो उसको हम लोग नहीं भूल पाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 50% याद है, तो जब छठा बार जब पढ़िए आप तो उसमें ना टिक मार दीजिए। मान लीजिए आपको कि ये हमको याद है तो उसको छोड़ दीजिए, और जिस लाइन में कन्फ्यूजन है या जो लाइन आपको याद नहीं है उसमें टिक मारते जाइए। और इससे क्या होगा कि आपको जब कम समय बचेगा, जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम की 1 महीना 2 महीना 15 दिन बचेगा, तो आपको जिसमें कन्फ्यूजन है या जो आपको याद नहीं है उसको आप तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा लूसेंट को रिवाइज आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें टिक अगर मार दीजिएगा जो आपको याद नहीं है या कन्फ्यूजन है, तो वो एक किताब में मान लीजिए कि आपको एक नोट तैयार हो गया। एक हो जाएगा बिना टिक वाला जो आपको याद है, और एक हो जाएगा बिना और एक हो जाएगा टिक वाला जो आप इसे ही मारिएगा टिक कि वो जो है आपको याद नहीं है या कन्फ्यूजन है, तो हमको ज़्यादा इसी पर फोकस करना है। तो इस तरह से लूसेंट पढ़ते हैं हम। ओनली लूसेंट पढ़ के ही पीटी निकाले हैं, और मेंस में जाने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा बुक पढ़ना है जो हम बाद में बताएंगे। हाँ, और 1 पेज पढ़ते दिन एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन होता है रेलवे वाला प्रीवियस, वो 1 पेज पढ़िए। 1 पेज पढ़ने में मान लीजिए अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो एसपीडी मजाक में पढ़ जाइएगा, और उसमें ना आपको लूसेंट से बाहर हर पेज में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें भी ऐसे ही पढ़िएगा। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं एसपीडी, तो जो जीके आपको याद है या लगता है कि हम इसको नहीं भूल पाएंगे तो उसको छोड़ दीजिए, और जो आपको याद नहीं है उसमें आप टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि रिवाइज करने के समय आपको बहुत जल्द रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार। इतना पढ़िए, आपको पीटी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो पूछता है 75 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन, सॉरी 50 से 55 नहीं 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन लगभग आपको ओनली लूसेंट से मिलेगा, और 5-7 क्वेश्चन सेंस पर रहता है। तो उसके लिए आपको कोई बुक काम नहीं करेगा, वो आपके सेंस पर निर्भर करता है, और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना क्वालिफाई किए हैं। और देखिए, पीटी निकालने के लिए जितना इम्पोर्टेंट लूसेंट है उतना इम्पोर्टेंट क्या है, करेंट। आप करेंट छोड़ के आप पीटी नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप कितना भी जीके जानिए, कोई एक से नहीं। पीटी जब भी निकलेगा तो ये दोनों से ही निकलेगा, लूसेंट प्लस करेंट। करेंट में क्या पढ़ें, तो करेंट में जो है एसपीडी रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा करंट पढ़ना पड़ता है, लेकिन दरोगा में हम 3-4 एग्ज़ाम को देखे हैं कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, यानी कि जिस महीने, जैसे मान लीजिए 5 दिसंबर का डेट आया है, 5 दिसंबर, तो दिसंबर को छोड़ दीजिए, नवंबर से गिन लीजिए 12 महीना पीछे, यानी कि दिसंबर 2018 का दिसंबर, और जनवरी से लेके और नवंबर तक 2021 का, यानी कि 12 महीना का करेंट। आप एसपीडी में जो होता है बैक साइड में सार संग्रह होता है, उसको आप पढ़ जाइए। उसको आप 1 मंथ का, तो 1 मंथ का जो होता है उसको आप 2 दिन में पढ़ जाइए, और पहले उसको सभी जीके को पढ़िए। और उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें बहुत सारा फालतू भी रहता है, तो आपको जैसे लगेगा इम्पोर्टेंट, आप जब भी आप प्रीवियस देख लीजिएगा करंट अफेयर्स, उसका प्रीवियस ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर मारिएगा, बहुत सारे चैनल रखे हुए हैं, तो अब देखिए उसका पहले करंट अफेयर्स, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस टाइप का पूछा जाता है करंट अफेयर्स, तो उसी टाइप को आप उसमें पढ़िए।
और एसपीडी में ज़्यादा ख़राब बुक नहीं है। एसपीडी जो है उससे दरोगा पीटी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम एसपीडी ही पढ़े थे और लास्ट में एडिटोरिया पढ़ लिए थे वर्षिकांक खरीद के और रिवाइज कर लिए थे, क्योंकि एडिटोरिया में बहुत शॉर्ट में था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो उससे हम रिवाइज किए थे और एसपीडी को पढ़े थे बेसिक मान के। और उसमें भी आपको लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें आप टिक कर दीजिए। उसमें कौन टिक करे? जो आपको पढ़ना है, यानी लगेगा कि इम्पोर्टेंट है उसको टिक कर दीजिए। उसमें 2 भाग में बांट दीजिए, एगो नॉर्मली क्वेश्चन को छोड़ दीजिए ऐसे ही, और लगेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें टिक मार दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो उससे पहले आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जीके आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लास्ट में इम्पोर्टेंट रिवाइज कर सकते हैं। यही एडिटोरिया का वर्षिकांक आएगा उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो टिक मारिएगा, पढ़िएगा, अपना नोट बनाइएगा, उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ये जो है बहुत काम देगा। और उसके साथ आपको करेंट में फर्स्ट से दिया रहता है, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा, ये सब रहेगा इधर चैप्टर बाई चैप्टर एसपीडी में, करंट अफेयर्स में। सैन्य अभ्यास रहेगा एक क्वेश्चन, जीआई टैग रहेगा एक क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोलता है पुरस्कार सम्मान से 2 से 3 प्रश्न रहेगा, खेल से 2 से 3 प्रश्न रहेगा, उसके बाद क्या बोलता है डांस जो होता है, यानी डांस कला होता है, उस करंट अफेयर्स के बुक में रहता है, उससे एक क्वेश्चन रहता है। यानी 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको, ये कुछ चैप्टर है एकदम फिक्स रहता है। इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा डबल हो रहा है, तो आप एक लूसेंट ले लीजिए सब्जेक्टिव, एक एसपीडी ले लीजिए सामान्य अध्ययन, और एक एसपीडी ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, यानी 3 बुक आप ले लीजिए। इससे आपका आसानी से पीटी निकल जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम बहुत जल्द एसपीडी में कैसे पढ़ना है इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। और हम लाइव अभी नहीं आ रहे हैं, लाइव आएंगे जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत सारा अफवाह चल रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। ज्वाइनिंग जैसे ही होता है उसके बाद तुरंत हम लाइव आएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट सूचना के लिए।